बात कर रहे थे किंग हेनरी एट्थ की। अब किंग हेनरी एट्थ ने जब अपना अपना आर्च बिशप बना लिया और इसने जब पोप की बात नहीं मानी तो पोप ने इसको क्या किया, निकाल दिया, किंग को भी और आर्च बिशप की कैथोलिसिज्म से। फिर 1534 के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने एक एक्ट पास किया, एक्ट ऑफ सुपरमेसी, जिसके अंदर जो किंग है उसको कंसीडर किया गया, स्टेब्लिश कर दिया एज द सुप्रीम हेड ऑफ इंग्लिश चर्च। इंग्लैंड के चर्च या फिर वो हेड बन गया किसका, चर्च ऑफ इंग्लैंड का, या फिर उसको दूसरा नाम क्या दिया गया, एंग्लिकन चर्च। ठीक है, और इसने रिप्लेस कर दिया कैथलिक चर्च के साथ। डिसोल्यूशन ऑफ कैथलिक मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज क्या होती थी, मोनास्ट्रीज से मुराद ये जो क्रिश्चियन थे ना, यानी कि जो चर्च था बेसिकली, सॉरी, उसके साथ उसके पास ना एक एग्रीकल्चर लैंड होती थी जो फार्मिंग के काबिल होती थी। ठीक है, और उस लैंड पर इन्होंने दोबारा दो एक्ट पास किए और इन्होंने जो मोनेस्ट्रीज थी उनको खत्म कर दिया। बेसिकली वो मोनेस्ट्रीज थी वो अंडर द कैथलिक चर्च थी। ठीक है, और जब ये उससे बाइकआउट कर चुके हैं तो इन्होंने इसलिए एक्ट पास करके वो चर्च की सारी जो जमीन थी वो इन्होंने खुद ले ली। उससे जो वेल्थ जनरेट हुई, हासिल की इन्होंने, ऑब्टेन की, वो इसने इस्तेमाल की। पहले जैसे मैंने कहा था कि आर्ट को उसकी आपने सरपरस्ती के लिए पेट्रोनाइज किया इसने आर्ट आर्ट को, और दूसरा उसने जो नेवी थी, नेवी जो फोर्सेस थी उसको इसने स्ट्रॉन्ग किया। अब इसका जो बेटा था एडवर्ड सिक्स, वो पता नहीं अब 9 साल का था या 14 साल का था, ये एज आपके जिम्मे है, आपने इसको फिगर आउट करना है। जब वो किंग बना था, इसकी डेथ के बाद, अपने फादर की डेथ के बाद वो किंग बना और उसने जस्ट 6 साल की हुकूमत की, फिर वो बीमार हो गया, उसकी भी डेथ होगी। और उसके बाद इसी दौरान जो वो बिशोप था थॉमस, तो उसने एक फर्स्ट बुक जो है कॉमन प्रेयर के लिए जो है वो बनाई, ताकि वो एंग्लिकन चर्च के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकें। एन बुलेन ये फेमस है सिर्फ इस वजह से, एक तो ये सेकंड वाइफ थी, और दूसरा मेजर रीजन है कि ये क्वीन एलिजाबेथ वन उसकी मदर थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए बस कि एलिजाबेथ वन की मदर कौन सी है। इसका भी सर कलम कर दिया गया था ट्रीजन की वजह से, ट्रेचरी की वजह से। ये जेन में रखिएगा कि जो पहली वाइफ थी उसको डाइवोर्स, सेकंड बी हेडेड, फिर आगे थर्ड डाइवोर्स, फिर फोर्थ जो है वो बी हेडेड, फिफ्थ डाइवोर्स, मेरे ख्याल में छठी के दौरान ये खुद ही जो है ना वो वफात पा गया था। ठीक है जी, खुद ही मर गया था। अच्छा जी, हेलरे मैंटल्स, ये एक फीमेल राइटर है, ब्रिटिश ब्रिटिश ऑथर है, जिसने एक वर्क लिखा है ब्रिंग अप द बॉडीज। उसके अंदर जो प्रोटैगोनिस्ट्स हैं उनमें से एक जो लीडिंग कैरेक्टर है वो एन बोलेन है। ठीक है, और इसने 2012 में ये वर्क लिखा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ। थॉमस क्रॉमवेल, ये थॉमस क्रॉमवेल कौन था, चीफ मिनिस्टर ऑफ हेनरी एट्थ। ये जो डाइवोर्स दी थी किंग ने, उसको स्किलफुली अरेंज किया था थॉमस क्रॉमवेल ने, इसलिए इंजीनियर्ड का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है, स्किलफुली, आर्टिस्टिकली। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन, क्योंकि जब थॉमस मोर बाद में जब हम स्टडी करेंगे, जिसने यूटोपिया वर्क लिखा था, उसका सरकलम कर दिया गया था किसने, क्योंकि वो इसके खिलाफ था किंग हेनरी एट के। ये जो कुछ वहां पे दरबारी थे, मोस्टली 90% जो है वो उन्होंने सपोर्ट किया किंग को, लेकिन कुछ ने उसका जो है ना साथ नहीं दिया। ठीक है जी, तो फिर जो किंग के खिलाफ थे किंग ने उनका सर कलम कर दिया। उसमें एक थॉमस मोर भी थे जिसका वर्क है यूटोपिया। अच्छा जी, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन, इससे मुराद ये है कि ये बादशाह का साथी था। fell from the king's favor after arranging the king's disastrous marriage to a German princess। अब ये मैं बता देता हूँ, इसने शादी जब करवाई इसके साथ, she was not pretty, she was not beautiful, king उसको देख के खुश नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से फिर उसकी जो गुस्सा है वो इसको बर्दाश्त करना पड़ा, और बाद में उसने इसको एक जो है वो महल में, कैसल कैसल के अंदर जो है ना रहने के लिए भेज दिया था। इसको भी बाद में इसने एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रीजन इन 1540,
ओलिवर क्रोमवेल जो है, जो चार्ल्स फर्स्ट, जो कि किंग जेम्स फर्स्ट का बेटा होता है, उसके खिलाफ जो सिविल वॉर है उसमें ऑपोजिट पार्टी का लीडिंग जो है ना फिगर है। ठीक है जी, तो ये लीड करता है सिविल वॉर को। अच्छा जी, ओलिवर क्रोमवेल की अपनी आर्मी होती थी, मोर देन 10,000 आई थिंक सो उस टाइम। तो जो ओलिवर क्रोमवेल है, ही वाज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू ऑफ थॉमस क्रोमवेल। थॉमस क्रोमवेल इज द सब्जेक्ट ऑफ हिलरी मेंटल। इसकी एक और बुक थी, वॉफ हॉल, जो कि 2009 के अंदर उसने लिखी थी, जिसकी वजह से इसको बुकर प्राइज विनिंग अवार्ड भी मिला था इस नावल में। तो ये नावल के अंदर थोड़ा सा बताना सिर्फ यही था कि ये उसका सब्जेक्ट मैटर है। ये क्वेश्चन नहीं आता, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपकी थोड़े से नॉलेज के लिए इसको ऐड किया गया। मैरी वन, मैरी वन जो है, ये फर्स्ट डॉटर है किंग हेनरी एट की। इन 1553 एडवर्ड फोर फेल इल एंड डाइड, जैसे मैंने आपको बताया था, वो बीमार हुआ, उसकी डेथ हो गई। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज कजन लेडी जेन ग्रे। बाद में इसने किया, कुछ दिनों बाद उसको कैद कर दिया। उसके बाद जो मैरी है, ये खुद जो है वो क्वीन बन गई। मैरी ट्यूडर, डॉटर ऑफ हेनरी एट एंड कैथरीन ऑफ एरागोन की बेटी थी, वो जो पहली आपकी क्वीन थी उससे। जब मैरी क्वीन बनी तो बेसिकली इसका जो हस्बैंड था वो स्पेन से था, और वहां पे जो रिलीजन था, इसने फिलिप सेकंड से शादी की थी जो कि कैथलिक था। तो बेसिकली मैरी वन भी जो है वो भी कैथलिक थी, लेकिन इंग्लैंड के लोग वो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट हो चुके थे। ठीक है जी, इसने दोबारा जो स्टेट रिलीजन है उसको प्रोटेस्टेंट से किधर ले गई, कैथलिसिज्म की तरफ। और जिसकी वजह से एक दोबारा पॉलिटिकली एक ना अनस्टेबिलिटी जो है ना वो पैदा होगी। इसकी वजह से, इसकी शादी की वजह से पहले भी लोग नाखुश थे, ऊपर से इसने एक नया, वो पंजाबी में कहते हैं चंद चढ़ाना, तो इसने वो काम कर दिया। ऊपर से इसने जो 300 प्रोटेस्टेंट थे उनको इसने एग्जीक्यूट कर दिया। सिर्फ होता है एक सर कलम करना, एक होता है उनको जिंदा जलाना, इसने लोगों को जिंदा जलाया था। तो जिसकी वजह से इसको ब्लडी मैरी का खिताब दिया गया, इसको ब्लडी मैरी कहा जाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आता है, हु इज नाउन एज द ब्लडी मैरी क्वीन। मैरी वन जो है, शी इज नाउन एज द ब्लडी मैरी क्वीन। उसके अलावा फिर 1558 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है, इसका कोई बेटा नहीं होता, कोई बेटी नहीं होती, तो जिसकी वजह से जो एलिजबेथ वन है, डॉटर ऑफ एन बुलेन, वो बन जाती है क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो ये गोल्डन एज स्टार्ट होती है क्वीन ऑफ इंग्लैंड की। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब बनती है एलिजबेथ, तो वो शादी नहीं करती। जब शादी नहीं करती, लोग उससे पूछते हैं कि भी आपने शादी क्यों नहीं की, तो वह कहती थी, आई एम वेरिड विद माई पीपल विद माई कंट्री। ठीक है जी, यानी कि इंग्लैंड के साथ मेरी शादी हो चुकी है। इसको वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। हु इज नाउन एज द वर्जिन क्वीन, ये क्वेश्चन आता था, एलिजबेथ वन इसका आंसर है। जिस तरह इस वक्त चाइना, अमेरिका सुपर पावर है, उस वक्त स्पेनिश जो है ना वो सुपर पावर थी। तो एलिजबेथ वन के लिए रिश्ता आया, इसने ठुकरा दिया, इसने शादी नहीं की, जिसकी वजह से जो स्पेनिश आर्मीडा है वो पूरी फोर्स अपनी ताकत के साथ आए इंग्लैंड पे हमला करने के लिए। उस वक्त जो है एक नेशन जो है वो यूनाइट हुई, एक कौमियत के तौर पे एक कौम की तरफ वो यूनाइटेड होकर उभरे, ताकि वो अपनी एक स्लोगन रेज हुआ, फाइट फॉर द क्वीन, फाइट फॉर द कंट्री। तो फिर उन्होंने सामना किया, लेकिन हुआ क्या कि खुदा की तरफ से समुद्र में तूफान आया, और जो है ना वो स्पेनिश आर्मी वो बिखर गई। तो जंग वो जो है वो उस लेवल तक ना पहुंची जिसका खतरा था। फिर लोगों ने समझना शुरू कर दिया ये कोई मिरेकल है क्वीन एलिजबेथ का, जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी सुपर पावर को हमने डिफीट किया। ये कुछ वैसे बातें बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी, तो इसका जो टाइम पीरियड है क्वीन एलिजबेथ का, वो गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड काउंट होता है, क्योंकि उसके अंदर डिस्कवरीज हुई, नई नई लिटरेचर लिखा गया, साइंसी तहकीक हुई। इसके अलावा जो एंग्लिकन चर्च थे या दूसरे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के अलावा कैथलिक, उन सबको इसने दरबार में जो है ना प्रॉपर जगह दी, एक किस्म का सेकुलर फिजा इसने कायम की, और जो दोबारा इंग्लैंड है वो प्रोग्रेस की तरफ उसने गामजन किया, और एक स्टेबिलिटी आई, एक पीसफुल जो दौर है उसका आगाज हुआ इंग्लैंड के लिए। बाकियों के लिए नहीं, बाकियों के लिए तो कॉलोनियलिज्म का आगाज हो चुका था। 1600 के अंदर आपकी तरफ जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कदम जमा चुकी थी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे बाकी
जिसमें आपकी जो है ना सोनेट होगी इटालियन और इंग्लैंड, उसका डिफरेंस होगा, थॉमस वर्ड, अल्फ सर्रे वगैरह वगैरह जो बाकी राइटर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, मैं समझा देता हूँ आपका क्वेश्चन। एंग्लिकन चर्च बेसिकली चर्च ऑफ इंग्लैंड है। जब किंग हेनरी एट्थ उसने पोप की बात नहीं मानी और उसने जो कैंटरबरी है वहां पे उसने अपना आर्च बिशोप बिठा दिया, तो उसने उसको डाइवोर्स की इजाजत दे दी। तो फिर इन्होंने इंग्लैंड का जो बादशाह था इसने कैथोलिक चर्च के साथ जो है वो तल्लुक खत्म कर दिया था। तो जिसकी वजह से कैथोलिक चर्च को फिर किसने रिप्लेस किया? एंग्लिकन चर्च, यानी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड। क्लियर है यहाँ तक?